तो आज का अपना टॉपिक है नॉन एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, और सिंपैथेटिक सिस्टम लाइटिक्स। ठीक है, सिंपैथेटोलाइटिक्स मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्रेक करने वाला। ठीक है, तो कल अपन ने देखा था सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक ड्रग्स देखे थे। ठीक है, कौन कौन से थी क्लासिफिकेशन? डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, मिक्स एक्टिंग। ठीक है, आज देख रहे हैं नॉन एड्रेनर्जिक। अब है इसमें दो क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। क्या? अल्फ़ा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। अब ये ब्लॉकर क्या करेंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम का उल्टा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? उल्टा काम। जैसे अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट बढ़ रही थी तो ब्लॉकर देने से क्या होगा? हार्ट रेट कम होगा। मैं हार्ट रेट का एक इसलिए एग्जांपल देता हूँ बार बार, ताकि एक याद रहे। ठीक है, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सिंपैथेटोलाइटिक्स है ये ड्रग। सिंपैथेटोलाइटिक्स मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्रेक करने वाले या सिंपैथेटिक सिस्टम के अपोजिट काम करने वाले। ठीक है, तो इसमें है अपने पास अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। अपन ने इसमें पढ़ा था एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है सेम एक्शन लाने वाले, सिंपैथेटिक की तरह सेम एक्शन लाने वाले। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट बढ़ाता है तो ये भी क्या करेंगे? हार्ट रेट बढ़ाएंगे। लेकिन नॉन एड्रेनर्जिक क्या करेंगे? सिंपैथेटोलाइटिक है, सिंपैथेटिक सिस्टम पे ब्रेक लगा रहे हैं, ब्लॉक करेंगे। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर के भी दो टाइप से आगे, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव कहीं पर भी आए मतलब है कि नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग्स होती है वो दोनों रिसेप्टर पे काम करेगी, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव है, सॉरी बीटा नहीं, अपन अल्फ़ा का पढ़ रहे हैं। अल्फ़ा में नॉन सेलेक्टिव है तो मतलब अल्फ़ा का नॉन सेलेक्टिव है, मतलब अल्फ़ा 1 पे भी काम करेगी, अल्फ़ा 2 पे भी काम करेगी। सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 है मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 पे काम करेगी। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव है मतलब अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दोनों सिस्टम को ब्लॉक करेगी, दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। तो इसकी कौन कौन सी ड्रग्स है? फिनोऑक्सीबेंजामिन और फेंटोलामिन। कौन सी है? फिनोऑक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामिन। और सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर कौन सी है अपने पास? पैराजोसिन, टेराजोसिन, टैमसुलोसिन। पैराजोसिन, टेराजोसिन, टैमसुलोसिन। ये किस में देते हैं अपन? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया में देते हैं। किस में देते हैं? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। तो अपन ने क्या देखा? अल्फ़ा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव अल्फ़ा 1। अब देखते हैं अपन बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर के अपने पास तीन क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। सॉरी, फर्स्ट जनरेशन जो है नॉन सेलेक्टिव मतलब क्या? बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं तो बीटा नॉन सेलेक्टिव मतलब बीटा 1 पे भी काम करेगी एंड बीटा 2 पे भी काम करेगी। अब बीटा 1 किसके लिए होता है? हार्ट के लिए। बीटा 2 किसके लिए होता है? अपने लंग्स के लिए, ब्रोंकस के लिए। ठीक है, ये याद रखना। तो फर्स्ट जनरेशन यानी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आते हैं अपने पास प्रोप्रेनालोल, टिमोलोल, पिंडोलोल। प्रोप्रेनालोल, टिमोलोल, पिंडोलोल। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? पीपीटी से याद रख सकते हो, पीपीटी से। प्रोप्रेनालोल, पिंडोलोल, टिमोलोल। अब देखो इसके यूजेस क्या क्या है। कार्डियक पेशेंट में अपन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा है। अब देखो अस्थमा में क्यों है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मैं बताता हूँ। सिंपैथेटिक सिस्टम अस्थमा में क्या करवाता है? अस्थमा में क्या करवाता है? ब्रोंकस का डायलेशन करवाता है। और अपन को क्या चाहिए? ब्रोंकस का डायलेशन ही चाहिए ना, अपन को ब्रोंकस का डायलेशन ही चाहिए। अगर अपन ने अस्थमा के पेशेंट में सिंपैथेटोलाइटिक दे दी, कौन सी? सिंपैथेटोलाइटिक दे दी, तो क्या ये डायलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिंपैथेटोलाइटिक क्या करवाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। क्या करवाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो सकती है। इसलिए क्या है कि नॉन सेलेक्टिव के जो लाइटिक्स ड्रग्स है, ठीक है, एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक लाइटिक ड्रग है, वो अस्थमा में अपन नहीं देते हैं। ठीक है, और स्पेशली कौन सी नहीं देते हैं? फर्स्ट जनरेशन की क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो नॉन सेलेक्टिव है। कैसी है? नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव है मतलब बीटा 1 पे भी काम करेगी और बीटा 2 पे भी काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये समझ में आ गया आपको कि अस्थमा के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम अस्थमा में अपन को क्या करवाना है? डायलेशन करवाना है। और डायलेशन कौन करवाता है? सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता है। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिंपैथेटोलाइटिक बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं। तो बीटा ब्लॉकर क्या करवाएगा? डायलेशन की जगह क्या करवा देगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। इसकी वजह से क्या होता है? अस्थमा में प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल बात ये है कि अस्थमा में अपन को डायलेशन करवाना है, लेकिन जो ब्लॉकर है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी। इसलिए अपन नहीं चाहते कि अस्थमा के पेशेंट में कॉन्स्ट्रिक्शन हो। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आ गई? पीपीटी आ गई। कौन कौन सी आ गई? पीपीटी, प्रोप्रेनालोल, पिंडोलोल, टिमोलोल। कार्डियक पेशेंट में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा। ठीक है, सेकंड जनरेशन है अपने पास बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है मतलब सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 पे ही एक्शन करेगी।
इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग है, बिस्प्रोलोल, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल और स्मोलोल। ये कार्डियक पेशेंट में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ऑल्सो इन अस्थमा में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि अगर बीटा 1 ब्लॉकर अपन अस्थमा के पेशेंट, अगर मान लो ये अस्थमा का पेशेंट है और इसमें अपन ने बीटा 1 ब्लॉकर दिया, तो बीटा 1 तो सिर्फ हार्ट पे ही काम करेगा, लंग्स पे काम थोड़ी ना करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसलिए बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर अपन अस्थमा के पेशेंट में भी दे सकते हैं। फिर आते हैं अपने पास थर्ड जनरेशन की ड्रग्स। थर्ड जनरेशन मतलब बीटा ब्लॉकर प्लस वेजोडाइलेशन का ये जो ड्रग्स है, कौन कौन सी ड्रग्स, लाबिटालोल, कार्बिडिलोल, नेविपोलोल। ये क्या करती है, बीटा ब्लॉकर का काम करती है, लेकिन साथ में क्या करती है, वेजोडाइलेशन भी करवाती है। भाई जैसे ये ड्रग्स थी, ये क्या कर रही थी, सिर्फ बीटा को ब्लॉक कर रही थी। अब ये जो तीनों ड्रग है, लेविलोल, कार्बिडिलोल, लाबिटालोल, ये क्या करेगी, बीटा को तो ब्लॉक करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में वेजोडाइलेशन करवाएगी। क्या करवाएगी, वेजोडाइलेशन। दो एक्शन एक साथ आते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज, नॉन एड्रेनर्जिक, ठीक है, मतलब सिंपैथेटोलाइटिक, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, फिनोक्सीबेंजामिन, पेंटोलामिन, पेराजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सिलोसिन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया में देते हैं। कौन से देते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है, अब देखते हैं बीटा ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है नॉन सेलेक्टिव, इसमें कौन कौन से आती है, पीपीटी, प्रोप्रेनालोल, पिंडोलोल, टेमोलोल, कार्डियक पेशेंट में देते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा। सेकंड जनरेशन में कौन सी है, बिस्प्रोलोल, एटिनोलोल, मिटाप्रोलोल और एस्मोलोल, कार्डियक पेशेंट में देते हैं और अस्थमा के पेशेंट में भी देते हैं। थर्ड जनरेशन की क्या खासियत है कि वो बीटा ब्लॉकर के साथ साथ वेजोडाइलेशन इफेक्ट भी लाती है। तो नेक्स्ट पे अपन देखेंगे ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन। थैंक यू।